नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख मास के तीसरे बुधवार पर सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक दादी पोती रहती थीं, जिन्होंने गणेश भगवान की कहानी सुनने का नियम लिया हुआ था। वह एक कलश में जल भरकर फूल रखकर कहानी कहा करती थीं और गणेश भगवान के नाम का अर्थ दिया करती थीं। एक दिन पोती का विवाह हो गया। जब वह ससुराल जाने लगी, तब दादी ने उसे सिर्फ एक कलश में जल भरकर दिया और कहा, गणेश भगवान के कहानी कहने का नेम कभी मत छोड़ना। पोती विदा होकर ससुराल चली गई। चलते चलते सोचती रही कि ससुराल में सब पूछेंगे कि बहू क्या क्या लाई हो, तो मैं क्या बताऊंगी। गणेश भगवान ने सोचा कि यह लड़की बहुत परेशान है, मुझे इसके संकट को मिटाना चाहिए। रास्ते में पोती ने गणेश भगवान के कहानी को कहकर अर्घ दिया। जैसे ही उसने अर्घ दिया, वहाँ हीरे मोतियों का कुंड भर गया। हीरे मोतियों से भरे हुए कुंडे को देखकर पोती बहुत खुश हुई। फिर वह खूब पहन ओढ़कर ससुराल पहुंची। वहाँ उसके ससुर जी ने उसके सास से कहा, हमारी बहू तो बहुत बड़े घर की है, बहुत धन लेकर आई है। तुम ऐसा करो, पड़ोसन के यहाँ से मूंग चावल लाकर बहू के लिए भोजन बनाओ। जब उसकी सास मूंग चावल बनाने लगी, बहू ने कहा, माँ जी, आप यह मूंग की दाल और चावल मेरे कलश के जल से बनाओ। सास ने अपने बहू की बात को मानकर कलश के जल से चावल और दाल बनाई। तभी चमत्कार हुआ। उनकी पूरी रसोई अनाज और तरह तरह के पकवान से भर गए। यह देखकर सास बहुत खुश हुई। उसने अपने बहू से कहा, बहू आओ भोजन कर लो। तब बहू ने कहा, अभी घर में किसी ने भोजन नहीं किया, तो मैं भोजन कैसे कर लूं, और मेरा गणेश भगवान का कहानी कहने का नेम है। सास ने कहा, बहू मैं भी कहानी सुनूंगी। फिर बहू ने एक कलश में जल भरकर उसमें फूल डालकर गणेश भगवान की कहानी कही। घर के सभी सदस्यों ने गणेश भगवान की कहानी सुनी। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्य धन का भंडार भर गया। यह देखकर सास और भी अधिक प्रसन्न हुई। फिर वह खुशी खुशी अपने पूरे मोहल्ले में गणेश भगवान का प्रसाद बांटने लगी। उसकी पड़ोसन ने कहा, अभी तो तुम चावल और दाल उधार लेकर गई थी और इतनी जल्दी इतना सारा धन कहाँ से लाई। तब उसकी सास बोली, मेरी बहू हर रोज गणेश भगवान की कहानी कहती है, यह सब उसी का फल है। सास की बात सुनकर पड़ोसन को बड़ी हैरानी हुई और उसने कहा, मैं भी गणेश भगवान के कहानी का नेम करूंगी। गणेश भगवान के कहानी का नेम लेने से पड़ोसन का घर भी अन्य धन से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने पोती और पड़ोसन पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक जमींदार रहता था। वह काफी पैसे वाला था। उसके पास काफी जमीनें थीं। गांव में आलीशान मकान था। उसके खेत में काफी लोग मजदूरी करते थे। बदले में उन्हें कुछ अनाज व कुछ पैसे वह दे दिया करता था। जमींदार के खेत में मंगत नाम का एक गरीब मजदूर काम करता था, जो गणेश भगवान का दिन रात नाम जपा करता था। वह सुबह मंदिर जाता, वहाँ वह कुछ फल मंदिर में चढ़ाता था। उसी मंदिर में वह जमींदार जिसके खेत पर मंगत काम करता था, वह भी जाता था। जमींदार अपने सेवकों के साथ मंदिर जाता और काफी फल फूल मिठाई व धन गणेश भगवान को चढ़ाता था। मंदिर के पुजारी काफी देर तक जमींदार के साथ पूजा पाठ कराते थे। उसके बाद ही गांव के किसी भी व्यक्ति को मंदिर में जाने दिया जाता था। मंगत भी रोज प्रतीक्षा करता और जमींदार के जाने के बाद मंदिर के चौखट पर फल रख कर चला आता।
गांव में केवल जमींदार को ही मंदिर के अंदर जाने व गणेश भगवान की मूर्ति को चरण स्पर्श करने दिया जाता था। अन्य लोगों को केवल दूर से दर्शन करने की इजाजत थी। यह प्रथा काफी सालों से चली आ रही थी। पूरा गांव इसका पालन करता था। गांव वाले मंदिर के चौखट पर चढ़ावे का सामान रख जाते, जिसे मंदिर का पुजारी अलग रख कर प्रसाद के रूप में बांट देता था। मंगत को यह बात पसंद नहीं थी। वह गणेश भगवान की सेवा करना चाहता था, उन्हें पोशाक पहनाना चाहता था। उसने पुजारी जी से कई बार बात की, पर पुजारी जी ने कहा, यदि जमींदार को पता चल गया तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी दंड मिलेगा। मंगत ने पुजारी से काफी अनुग्रह किया। मंगत की भक्ति व श्रद्धा देखकर पुजारी को तरस आ गया। उसने मंगत से कहा, मैं तुम्हें पुरानी पोशाक दे दूंगा, तुम बिल्कुल वैसा ही पोशाक बना लाना। मैं चुपचाप तुम्हारी पोशाक पहना दूंगा। जमींदार को पता नहीं लग पाएगा, तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। पर यह बात किसी को मत बताना और पोशाक बिल्कुल वैसी ही बननी चाहिए। मंगत ने घर आकर अपने पत्नी को यह बात बताई। दोनों ने रात भर जागकर पोशाक तैयार किया और दिन निकलने से पहले ही मंगत वह दोनों पोशाक को पुजारी जी को दे आया, जिसे आरती से पहले पुजारी जी ने गणेश भगवान को पहना दिया। जमींदार व अन्य गांव वालों को कुछ पता नहीं चला। मंगत ने गणेश भगवान से क्षमा मांगी कि हे प्रभु, मेरे भूल को क्षमा करना, मैंने चोरी से आपको पोशाक पहनाया है। कुछ दिनों के बाद रोज की तरह जमींदार मंदिर में पूजा कर रहा था तो उसने देखा पोशाक में लटका गोटा काला पड़ गया है। उसे बहुत क्रोध आया। उसने पोशाक बनाने वाले दर्जी को बुलाया और पूछा, तुमने भगवान के पोशाक में सोने की जगह पीतल का गोटा लगा दिया है, तुमने चोरी की है, तुम्हें इसके लिए दंड मिलेगा। दर्जी ने कहा, मैंने तो असली गोटा लगाया था। उसने पोशाक को ध्यान से देखा और कहा, महाराज, यह मेरी बनाई हुई पोशाक नहीं है। जब जमींदार ने पुजारी से पूछा, पुजारी ने डर के मारे सारी बात बता दी। जमींदार के आदमी मंगत को पकड़कर ले आए। जमींदार ने मंगत व पुजारी को गांव से निकल जाने का आदेश दिया। दोनों सजा सुनकर रो रहे थे। तभी एक नए पुजारी को बुलाया गया और जमींदार ने कहा, भगवान की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराकर नई पोशाक पहनाई जाए। नए पुजारी ने वैसा ही किया, परंतु जब वह पोशाक पहना रहे थे तो पोशाक छोटी रह गई। जमींदार ने दर्जी से बोला। तब दर्जी ने कहा, मैंने तो उसी नाप का पोशाक बनाया था। तब जमींदार ने मंदिर में ही पोशाक बनाने को कहा। दर्जी ने नाप लेकर दोबारा पोशाक बनाई, पर वह भी छोटी रह गई। जमींदार को बहुत गुस्सा आया। उसके बाद दर्जी फीता लेकर नाप लेने के लिए जैसे ही गणेश भगवान के मूर्ति के पास गया, मूर्ति में से आवाज आई, मुझे सोने चांदी की नहीं, श्रद्धा से बनी पोशाक चाहिए। जमींदार का सारा घमंड चूर हो गया। वह गणेश भगवान के चरणों में गिर गया। इसके बाद मंगत व पुजारी को बुलाया गया और मंगत की पोशाक को गणेश भगवान को पहनाया गया। तभी से सभी गांव वालों को मंदिर में जाने की इजाजत मिल गई। मंगत से जमींदार ने माफी मांगी और उसे काफी धन दिया। साथ ही यह भी कहलवाया कि गांव का कोई भी व्यक्ति गणेश भगवान को पोशाक पहना सकता है। जमींदार भी अन्य गांव वालों की तरह मंदिर में पूजा करता। पूरे गांव वालों के भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश भगवान उस गांव में अन्य धन का भंडार लगा दिए। हे गणेश भगवान, जैसे आपने मंगत पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी।
वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वह दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर एक गणेश भगवान का मंदिर था। वहां बहुत लोग गणेश भगवान के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश भगवान को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों माँ बेटे गणेश भगवान के पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वह रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश भगवान की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक दिन उसी नगर की राजा की बेटी मंदिर में पूजा करने आई। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपनी बात अपने भाभी से कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपने बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैं तो प्रतिज्ञा कर लिया है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी महल जाकर सारी बात राजा को बताया। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ करा दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश भगवान के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश भगवान का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश भगवान की पूजा करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर में गणेश भगवान के दर्शन करने आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री बढ़ गई। उधर उसके सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखी मरने लगी। एक दिन वह रोती हुई उसी मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और वह उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने अपने सास को पहचान लिया। सास से बोली, सासू माँ आप यहाँ कैसे? सास ने पोते के तरफ इशारा करके बोली, मेरा इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है, यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपका ही है, आपने हमें घर से निकाला, तब गणेश भगवान ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग लिया। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। सास गणेश भगवान की महिमा देखकर गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगी। साथ ही बहू पोते के साथ मिलकर गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी। गणेश भगवान की कृपा से उनका घर अन्य धन से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।